बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 15 जून 2026 का दिन है और सुबह के 10 बजने वाले हैं। एक ताज़ा तरीन डेवलप थी अलाल सुबह जो कि फैसलाबाद समंदरी सांगला हिल या ननकाना साहब और आगे साहिवाल चिशा वतनी के कुछ इलाकों में भी है। साहिवाल उकाड़ा रिनाला खुद ये आगे आरिफ वाला और पाक पतन बहावल नगर के इलाकों में। और इस वक्त भी जो शदीद बारिश हो रही है क्योंकि उसमें ब्लू बादल के अंदर जो रेड सुर्ख निशान है वो काफ़ी है। तो सरहदी जो इलाका है जिसमें गंगा नगर है भारत की तरफ से और हमारी तरफ से बहावल नगर फोटाबाज या पाकपतन के कुछ इलाके हैं, तो वहाँ पर शदीद किस्म की बारिश हो रही है। और ये सिलसिला जो है मकामी डेवलपमेंट की सूरत में तश्कील पाया था फैसलाबाद में। और मैं जब भी आपको रिपोर्ट करता हूँ और ये बात मैं ज़रूर कह देता हूँ कि मकामी डेवलपमेंट अगर ना बनी तो ओवरऑल जो वेदर रडार या एक्यूमुलेटेड प्रिसिपिटेशन होती है तो उसमें तो यही सी चीज़ें दिखाई जा रही होती है कि वसी व अरीस इलाके पर मुहित सिलसिले को दिखाया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मकामी डेवलपमेंट तश्कील पाती है और फिर इस कदर वो बढ़ती जाती है। अब ये जो फैसलाबाद के गिरदोनवा में एक मकामी डेवलपमेंट तश्कील पाई, उसको वेदर रडार पर जब देखते हैं तो एक छोटा सा नुक्ता या थोड़ा सा उसको उस इलाका होता है, उसके बाद वसी व अरीस इलाके पर मुहित होती जाती है। और अब जब बॉर्डर पे पहुंची हुई है और इन मज़कूरा इलाके जो मैंने बताए हैं फैसलाबाद से आगे बीच वाले इलाके और बॉर्डर तक, तो इनमें शदीद किस्म की बारिश है। और इस वक्त भी बादल जो है बॉर्डर के ऊपर बरस रहा है, जिसमें आधा जो सिलसिला है वो भारत में दाखिल हो चुका हुआ है और बाकी जो है सिलसिला अभी भी पंजाब में है। आज तेज़ हवा चल रही है, यानी जनूब से शुमाल की तरफ जनूबी पंजाब में इस वक्त भी। और आगे चलकर ये जो बारिश, यही हवाएं जब उधर जाएंगी तो वापसी बारिश बरसाती हैं। वो पुराने लोग कहते थे ना, डखण चलिया खला डखण रुख सिद्ध बारिश आ वैसी, ये पुरानों का फ़लसफ़ा था जब ये वेदर रडार ये वो कुछ भी नहीं होता था। तो आज वही डखण तेज़ चल रहा है, तो इसमें आगे चलकर बारिशें, अब कल से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी। और उसमें बिखरे से बादल या कहीं अच्छी डेवलपमेंट होगी तो कल यानी 16 जून से लेकर 16 को, यानी कल मंगल है, मंगल को, बुध को, जुमेरात को इन जनूबी पंजाब के इलाकों में कहीं बादल, कहीं धूप, कहीं बारिश, कहीं हवा, तेज़ आंधी, तो इस तरह की सूरत हाल रहेगी। सिर्फ जनूबी पंजाब नहीं, वस्ती पंजाब में भी। और कल भी बॉर्डर, कल परसों तरसों भी इन बॉर्डर वाले जो सरहदी इलाके हैं इनमें बारिश होनी आज भी हो रही है। कल परसों तरसों भी यहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट नज़र आ रही है वेदर रडार पे जब हम देखते हैं। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्यूमुलेटेड टोटल प्रेसिपिटेशन, ये तस्वीरें आप देख लें, रात के भी मैंने वीडियो में आपको अपडेट किया था कि जून के अगले जो 10-15 दिन हैं, 15 दिन, उनमें बारिशें ही बारिशें हैं। जिस तरह से वेदर रडार के अलावा जो है ये मॉडल बता रहा है, तो इसमें बाज़ औक़ात होता है कि वो जो सिलसिला है उसकी डेवलपमेंट चेंज हो जाती है। तो ओवरऑल यही कहा जा रहा है, चूँकि अभी 15 दिन पड़े हैं तो ये 19-20 तक ये सिलसिला, फिर 21-22-23 को सिलसिला है, फिर शायद 24 को एक आधा दिन वक्फा होगा, 25-26-27 को, तो इस तरह के सिलसिले हैं। अब कुछ दोस्त कहते हैं कि ये लगातार देखें, किसी दिन सूरज निकल आएगा, किसी दिन शाम को सिलसिला, किसी दिन सुबह को सिलसिला। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगले 15 दिनों में गाहे बगाहे बारिशों का सिलसिला रहेगा, टेम्परेचर भी लो रहेगा। बाकी दरियाओं में कोई तुग़यान नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बस जितना भी पानी दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में बारिशें होंगी, या तो डैम्स भरेंगे या कोई थोड़ा बहुत पानी जो आएगा तो वो किसी न किसी बिराज पर नहर में धकेल दिया जाएगा। क्योंकि गर्मी में जो शशमाही नहरें चलती हैं गर्मियों के सीज़न में, वो बंद पड़ी होती हैं, उनको भी उन्होंने चलाना है। तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी दरियाओं के हवाले से। अब मैं आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। अब दरियाओं का डाटा ताज़ा तरीन है, मैं शेयर कर देता हूँ। गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमानकी पर 4200, इस्लाम पर 0, रावी में जस्टर पर 1000, शादरा पर 7900, बल्लोकी पर 5100, सिदनई बराज पर 0, दरिया चनाब में मराला पर 7000, खानकी पर 3700, कादराबाद पर 0, त्रिमू बराज पर 5500, पंजनंद पर 0, मंगला डैम से 32,000 छोड़ा जा रहा है, रसूल बराज से 5600 क्यूसेक, रियासत में त्रिबेला डैम से 1,46,000, काबुल दरिया में 49,000, कालाबाग पर 2,05,000, चश्मा पर 2 लाख, तौसा पर 1,55,000, गुड्डू पर 98,000 क्यूसेक। अब पहली दफ़ा गुड्डू पर अच्छा खासा डाउन स्ट्रीम है, कल 72,000 था, आज डाउन स्ट्रीम 98,000 क्यूसेक के पीछे। तौसा पर कल 1,43,000 डाउन स्ट्रीम था, आज 1,55,000 है। और सक्खर पर कल डाउन स्ट्रीम 27,000 क्यूसेक था, आज 32,000 है, जो आगे कोटड़ी की तरफ जा रहा है। तो बतदरीज जो कुछ ना कुछ अच्छी खबरें हैं कोटड़ी के लिए कि वहाँ पर कुछ डाउन स्ट्रीम अभी भी 50,000
40-45 हज़ार तक तो वहाँ पे नहरों की खपत है। उससे अगर सारी नहरें चलानी है तो उससे ज़्यादा पानी होगा तो भी डाउन स्ट्रीम में भेजेंगे ना आगे केटी बंदर की तरफ, समंदर की तरफ। तो फ़िलहाल ये सूरत हाल है। बाकी दरियाओं में तूफ़ानी का कोई ख़तरा फ़िलहाल जून के महीने कुछ भी नहीं है, और पहले भी जून में तो कुछ नहीं आता होता। हमेशा जो सैलाब बड़े आए हैं वो अगस्त में, और 15 अगस्त के बाद तमाम बड़े सैलाब, और 23 सितंबर तक, क्योंकि रावी में जो 6 लाख क्यूसेक का रेल आया था 1988 में, वो 23 सितंबर को, 27 सितंबर को बल्लोकी पे पहुंचा था, और आप समझ लें कि 3 दिन उसको इधर आते कबीर वाला में आते हुए हमारे यहाँ लग गए थे। तो आप समझ लें 30 अक्टूबर को या यकम नवंबर को, सॉरी यकम 30 सितंबर को या यकम अक्टूबर को यहाँ पर पहुँचा था। तो यानी सितंबर में भी बड़े सैलाब आए। 2014 का भी आया था सैलाब, 1992 का 9-10 सितंबर को आया था। तो मतलब इसके लिए ना खासा टाइम अभी पड़ा है, और वो बड़े सैलाब लेट आएंगे। अगर आपकी कपास है तो भी उसकी 2, 4, 5 मरतबा चुनाई हो जाएगी। अगर तिल्ली है वो भी आप उठा लेंगे। अरवी की इवन फसल है तो वो भी आप अगस्त तक पकड़ उसको ज़मीन से निकाल लेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।